नमस्कार स्टूडेंट, आइए आज बात करते हैं बीएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट कोर डेटा पे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोर डेटा है क्या, क्योंकि पूरा पेपर है वो पूरा का पूरा बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट विभिन्न टाइप के जो कोऑर्डिनेट है उन पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे कि कोर डेटा है क्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोर डेटा। कोड का मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी रोड लाइक। इस शब्द के अंदर इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। कोड मीन्स होता है स्ट्रिंग, और जहां पे एटा शब्द लग जाता है, एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो कोड डेटा शब्द का अर्थ हुआ ऐसे प्राणी जिनके अंदर कोई स्ट्रिंग या रोड लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो उनको अपन कोऑर्डिनेट कहते हैं। और बेसिकली जो कोऑर्डिनेट एनिमल होते हैं उनके अंदर 3 बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर मिलते हैं। वो 3 बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कौन कौन से, उन पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर देंगे यदि जीवन के अंदर लाइफ की किसी भी अवस्था में नोटोकोड, नर्वकोड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स यदि किसी प्राणी में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकोड, नर्वकोड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं तो वो प्राणी कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब लाइफ की किसी भी अवस्था का मतलब एनिमल के अंदर क्या होता है, एक आती है अडल्ट स्टेज, एक आती है लार्वल स्टेज। अब इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकता है कुछ प्राणी ऐसे मिलेंगे जिनमें अपने को ओनली फॉर अडल्ट अवस्था में यानी वयस्क अवस्था में ही ये कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। कुछ प्राणी ऐसे होंगे जिनके ओनली जो लार्वा अवस्था है उस लार्वा अवस्था में ही ये अपने को कोऑर्डिनेट कैरेक्टर मिलेंगे। तो उसके जीवन की चाहे कोई सी भी अवस्था हो, इनमें किसी में भी यदि ये तीनों लक्षण है तो उसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब यहाँ पे एक लार्वा शब्द, इस पे भी अपन बात कर लेते हैं। प्राणियों का यदि परिवर्धन की बात करें तो परिवर्धन 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष परिवर्धन, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है देखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जन्म के समय जो संतान होती है वो देखने में या आकारिकी में अपने पेरेंट्स के समान होती है। जैसे अपन मनुष्य में देखते हैं जन्म के समय बच्चा होता है वो लक्षणों में पूरा अपने माता पिता के समान दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट किन में मिलता है, जिनमें या तो परिवर्धन माता के शरीर में होता है, क्योंकि माता के शरीर में परिवर्धन होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो होता है, तो इसलिए पूरा विकास है वो बॉडी के अंदर ही हो जाता है और पूरा विकसित होने के बाद में वो माता के शरीर से बाहर आता है, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके एग के अंदर योग बहुत कम होता है, जैसे माइक्रोलेसितल एग वाले यानी अल्पपीत की अंडे जिनमें होते हैं, या जो मीजोलेसितल होते हैं उनके अंडों में क्या होता है, योग कम होता है। अब योग कम होने की वजह से पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंडे के अंदर नहीं हो पाता है, तो उन प्राणियों में एक अल्प विकसित संरचना है वो अंडे से बाहर निकलती है और उसको अपन क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। तो कुछ प्राणियों में लार्वा भी मिलेगा, कुछ में डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट ही है। तो चाहे कोई सी भी अवस्था हो, इनमें से किसी भी अवस्था में यदि ये तीनों लक्षण उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। आइए देखते हैं कि लक्षण कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक प्रारूपिक यदि कोऑर्डिनेट की अपन स्ट्रक्चर बनाई, एक प्रारूपिक कोऑर्डिनेट पे बात करें कि उसके शरीर की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो उससे के माध्यम से अपन समझेंगे कि लक्षण कहाँ कहाँ होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट बना रहा हूं मैं। बॉडी की जो डोर्सल सरफेस है वहां पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, एक नली का आकार संरचना होती है जिसको हम नर्व कोड कहेंगे। यहां पे एक संरचना मिलती है, ये भी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नोटोकोड बोलते हैं।
ये एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, यहाँ पे माउथ है, और माउथ के बाद में ये फेरिंक्स वाला भाग होता है, और फेरिंक्स वाले भाग में यहाँ पर ये क्या मिलते हैं, ये गिल स्लिट्स मिलते हैं। इधर ये एनस का पार्ट है, ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है। तो एक पोजीशन देख सकते हैं अपन कि ये लक्षण कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ऐसे प्राणी की जो डोर्सल सरफेस है, कोई भी प्राणी है उसकी जो ये सतह ऊपर वाली इसकी पृष्ठ या डोर्सल सरफेस है, नीचे वाली इसकी हदर या वेंट्रल सरफेस है, और इसकी पृष्ठ सतह के ऊपर ये दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। यानी नर्व कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब आपको पता रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और यदि नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ये नर्व कॉर्ड है, और ये जो नोटोकॉर्ड है ये भी रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये बॉडी के डोर्सल सरफेस पे होते हैं, और जो एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है माउथ के बाद में फेरिंग्स वाला, यहाँ पर गिल स्लिट्स होते हैं। एक प्रारूपिक जो कोर्डेट होता है उसके अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कोर्डेट लक्षण है। अब कोर्डेट जिनमें भी ये मिलेंगे उनको अपन कोर्डेटा के अंदर रखेंगे, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि जो कोर्डेटा है उसके अंदर भी काफ़ी सारा वेरिएशन मिलता है, काफ़ी सारी विविधता मिलती है। आइए उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। एक क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कोर्डेटा के अंदर किस किस कैटेगरी के और जीव या इसको आगे चल के किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी एनिमल होता है उसका एक बेसिक कैरेक्टर के आधार पे उसका एक ग्रुप बनाया जाता है, और उसके बाद में जैसे जैसे उनमें वेरिएशंस मिलता है, उनमें विभिन्नताएं मिलती हैं, उनके आगे ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो जो फाइलम कोर्डेटा है उसको सबसे पहले दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। एक ग्रुप है उसका नाम दिया गया प्रोटोकोर्डेटा, दूसरा ग्रुप है उसका नाम दिया गया यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेट को एक अदर नाम से भी जानते हैं, इनको एक्रेनिएटा भी कहा जाता है। इनको अपन बोल सकते हैं क्रेनिएटा। आइए देखते हैं, हम कोर्डेटा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोर्डेटा के अंदर जो बेसिक कोर्डेट लक्षण है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स, उसकी उपस्थिति मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा कि कोर्डेटा के अंदर काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है कि बहुत सारे कोर्डेटा ऐसे हैं जो प्रीमिटिव हैं, जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो उसके आधार पे दो ग्रुप बना दिए। प्रोटोज का मतलब होता है प्रीमिटिव, ये प्रीमिटिव कोर्डेट है, और यहां से यू कोर्डेटा, यू का मतलब होता है डेवलप्ड, ये डेवलप्ड कोर्डेट है। तो दो कैटेगरी बन गई कि एक प्रीमिटिव कोर्डेट है, एक डेवलप्ड कोर्डेट है। ये प्रीमिटिव है क्योंकि इनके अंदर क्या अब्सेंट होता है। देखो यहां से लिखा है एक्रेनिएटा, ए मींस अब्सेंट, क्रेनिएटा ये बना क्रेनियम से, और क्रेनियम का मतलब होता है स्कल। इनमें क्या होती है, स्कल अब्सेंट होती है। जबकि दूसरा ग्रुप है उसको कहा गया क्रेनिएटा। आप समझ सकते हैं कि एक में क्रेनियम अब्सेंट है, इसका मतलब वो प्रीमिटिव है, एक में क्रेनियम प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डेवलप्ड है। तो इस आधार पे ये दो कैटेगरी या दो ग्रुप बना दिए गए, प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिएटा, और दूसरा जो ग्रुप है वो यूकोर्डेटा। यानी एक तरफ प्रीमिटिव कोर्डेट की अपन बात करेंगे, दूसरी तरफ हम डेवलप्ड कोर्डेट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब जो प्रोटोकोर्डेटा है, जब वाल्फोर्ड ने क्लासिफिकेशन किया था उस समय पर प्रोटोकोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। इसके 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं उन पे अपन बात करते हैं। यानी प्रोटोकोर्डेटा, ये जो प्रीमिटिव कोर्डेट है, आगे चल के इनको भी 3 सब फाइलम में विभाजित कर दिया गया। सबसे पहला जो इसका आता है वो आता है हेमिकोर्डेटा। दूसरा जो सब फाइलम आता है वो आता है यूकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। और तीसरा है वो आता है सिफेलोकोर्डेटा। आइए देखते हैं इनके बारे में। नाम से आपको लग रहा है हेमिकोर्डेटा, हेमी का मतलब हाफ। हालांकि जब क्लासिफिकेशन किया गया था तब इसको यहां रखा गया था। आज इस पे जब डिटेल स्टडी हुई तो पता चला कि कोर्डेटा के सभी लक्षणों को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको यहां से आउट कर दिया गया है। इसकी नॉन कोर्डेट के बाद में स्टडी की जाती है और कोर्डेटा से पहले की जाती है।
इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं कि कोडेट अपन किनको कहेंगे, कि जिनके अंदर नोटोकॉड है, जिनके अंदर नर्व कोड है और जिनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। कोडेटा की कंडीशन ये है कि जिसके अंदर 3 बेसिक कोडेट लक्षण मिलेंगे उन्हीं को हम कोडेट कहते हैं। लेकिन आगे चल के पता चला कि जो हेमिकोडेट है इनके अंदर एक्चुअली वास्तविक नोटोकोड नहीं है। हालांकि इसमें एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पहले नोटोकोड माना जाता था, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि इन हेमिकोडेटा के सदस्यों में वास्तविक नोटोकोड होता है वो एब्सेंट होता है, कि इनमें नोटोकोड की जगह पे जो स्ट्रक्चर मिली उसका नाम दिया गया स्टोमोकोड, स्टोमोकोड या बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये निष्कर्ष के तौर पे ये चीज निकल के सामने आई कि जिसको वास्तविक नोटोकोड माना जाता था वो वास्तविक नोटोकोड है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए वर्तमान में इसको यहां से बाहर कर दिया गया। हालांकि इनके अंदर नर्व कोड और गिल स्लिट्स हैं लेकिन नोटोकोड नहीं है। दूसरे यदि अपन सब फाइलम की बात करें यूरोकोडेटा, यूरो का मतलब होता है टेल। तो ये ऐसे प्राणी है जिनकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उनके अंदर नोटोकोड पाया जाता है। जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है ये इनके टेल में मिलती है, इसलिए इनको यूरोकोडेटा कहा जाता है, जैसे कि हर्डमानिया। और ये भी जैसे अपने शुरुआती अवस्था में कहा था कि चाहे लार्वा अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, किसी भी अवस्था में नोटोकोड नर्व कोड यदि गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं तो वो कोडेट है। यहाँ से यदि यूरोकोडेटा के अपन जैसे अडल्ट इसका जो मेंबर उसकी बात करें तो वह हर्डमानिया। हर्डमानिया के अंदर क्या होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है हर्डमानिया। अब यहाँ पे अडल्ट जो हर्डमानिया है उसके अंदर कोडेट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसका जो लार्वा है, लार्वा की टेल के अंदर क्या मिलता है, नोटोकोड मिलता है, इसलिए इनको कहा गया यूरोकोडेटा। जबकि सिफिलोकोडेटा, सिफिलो ये लैटिन के सिफिलो से बना है जिसका मतलब होता है हेड। इनमें क्या होता है, एक हेड जैसी स्ट्रक्चर होती है, हालांकि एक्चुअली में क्रेनियम होता है वो एब्सेंट होता है, हेड जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके आगे इसमें क्या होता है, नोटोकोड है वो पाई जाती है। ये जितने भी इस फाइलम के अंदर जितने भी मेंबर हैं इनमें किसी में भी क्रेनियम नहीं होता है, ये प्रिमिटिव कोडेट है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोकोडेट को डिस्क्राइब किए। और बेसिकली जो बीएससी फाइनल है उनके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो ग्रुप है इनके अंतर संबंध पढ़ेंगे, इनकी एफिनिटी पढ़ेंगे, हेमिकोडेटा है, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा है, कि इनके मध्य क्या रिलेशनशिप है। आइए दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। दूसरा जो ग्रुप है क्रेनिटा, ये ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिनमें क्रेनियम मिलती है। इसका मतलब यदि अपन मनुष्य की भी बात करें कि इसमें से मनुष्य को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सीधी सी बात है मनुष्य को यूकोडेटा के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्राणियों का ग्रुप है जहां पे क्रेनियम मिलती है, तो इनके अंदर क्रेनियम है वो मिलती है। अब इसकी बात करें आगे तो इसको एक ही सब फाइलम में डिवाइड किया गया और उसका नाम है वर्टिब्रेटा। यानी इनके अंदर क्या मिलती है, वर्टिब्रेटा का मतलब इनके अंदर वर्टिब्री कॉलम मिलेगी। यहाँ वाले जितने भी ये एनिमल हैं इनमें किसी में भी वर्टिब्री नहीं मिलती है, यानी इनमें कशेरुक दंड नहीं मिलता है, ओनली नोटोकोड ही मिलता है। लेकिन इधर वाला जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा, इन सब में क्या मिलेगी, वर्टिब्री कॉलम मिलेगी, इनमें रीढ़ की हड्डी है वो मिलेगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि लाइफ के अंदर ये जब प्राणियों का डेवलपमेंट हुआ, एक इनकी बात करते हैं अपन, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी तुलना में ये प्रिमिटिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो यहाँ पे नहीं है, आगे चल के जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे बनते चलेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे समझते हैं कि कोडेटा को और वर्टिब्रेटा को एक ही समझते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट है वो कोरडेट है, लेकिन सारे के सारे कोडेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोकोडेटा वाला फाइलम है इनको अपन वर्टिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें वर्टिब्री कॉलम एब्सेंट होता है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर देखेंगे कि जितने भी एनिमल आएंगे सबके अंदर वर्टिब्री कॉलम मिलेगी। आगे चल के जो वर्टिब्रेट है इसको डिवीजन, 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया एग्नेथा और जो दूसरा डिवीजन है उसको नाम दिया गया गनेथोस्टोमेटा। आइए समझते हैं इनको।
ए का मतलब है एब्सेंट, और जो गनेथा शब्द है ये बना गनेथस से, और गनेथस का मतलब होता है जा, जबड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे प्राणियों का ग्रुप है जिनके अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें एक्चुअली या वास्तविक जबड़े नहीं मिलते हैं। जबकि इधर देखो गनेथोस्टोमेटा, गनेथस का मतलब जा यानी जबड़ा, और स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। यानी इसके माउथ के अंदर क्या मिलेंगे, जबड़े मिलेंगे, जा मिलेंगे। तो जबड़े के बेस पे फिर इनके दो ग्रुप बन गए, एग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा। आगे चलकर जो गनेथा में अपन एग्नेथा में बात करें तो इसको आगे चलकर दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम है ओस्ट्रेकोडर्मी, और जो दूसरी इसकी क्लास है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। इधर जो गनेथोस्टोमेटा है इसको आगे चलकर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। दो सुपर क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया। एक क्लास का नाम है पिसीज, और दूसरी जो इसकी क्लास है वो है टेट्रापोडा। पिसीज के अंदर जितने भी फिश हैं, सारी की सारी जो फिश हैं उनको रखा गया है। इनकी भी आगे चल के तीन कैटेगरी हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज।